हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बनिक यौगिक का पहला अध्याय, जिसका नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हैलो एल्केन्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना है कि हैलो एल्केन्स क्या है। तो देखिए, हम लोग देखें तो ये दो वर्ड है इसमें, एक हैलो है और एक हमारा क्या है, एल्केन। ठीक है, क्या है, एल्केन है। तो हैलो का अर्थ होता है कि हैलोजन, और एल्केन्स का मतलब होता है एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, या बोले तो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो हैलोजन जानते हो तुम लोग क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, यानी अगर हमको बोलना कि हैलो एल्केन्स क्या है, लोग समझ सकते हैं कि यदि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में हैलोजन का परमाणु यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा होता है तो उसे हम लोग हैलो एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यदि हाइड्रोकार्बन में हैलोजन्स का परमाणु या हैलोजन के सदस्य जुड़े होते हैं तो वो हमारा हैलो एल्केन्स कहलाता है। ठीक है, हैलोजन्स में क्या जुड़े होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, कहाँ जुड़े होंगे, हाइड्रोकार्बन्स में, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर हैलोजन परमाणु जुड़ते हैं, हैलोजन परमाणु जुड़ती हैं, तो उसे हम लोग हैलो एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन्स कहते हैं। तो फिर से समझ लीजिए कि हैलो एल्केन्स क्या है। ठीक है, हैलो एल्केन्स क्या है, हम लोग बोल सकते हैं हैलो का मतलब होता है हैलोजन, हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये हमारी क्या है, हैलोजन्स हैं। और एल्केन्स का मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी बोले तो हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग बोल सकते हैं कि यदि हैलोजन का एटम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में जुड़े होते हैं तो वो हमारे हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। ठीक है, या सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन में हैलोजन की परमाणु जुड़ी होती हैं तो वो हैलो एल्केन्स कहलाती हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, हैलो एल्केन्स कहलाती हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो आइए हम बात करते हैं हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलो एल्केन्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले, वर्गीकरण करने वाले हैं। इसका वर्गीकरण करने वाले हैं हैलो एल्केन्स का, कि हैलो एल्केन के कितने भाग होते हैं, कितने वर्ग में बांटा गया है, ये जानकारी हम लोग इधर स्टोरेज करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग हैलोजन को उनकी संख्या के आधार पर बांटेंगे कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मेरा हैलो एल्केन्स कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले, फर्स्टली ये करने वाले हैं, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर हैलोजन एटम्स। ठीक है, हम लोग हैलोजन एटम्स के नंबर के आधार पर हम लोग इसे क्लासिफाइड करने वाले हैं। तो ये जो होता है इसके बेस पर निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो होता है इसके बेस पर निम्न प्रकार का होता है। जैसे हमारा पहला हो गया मोनोहेलाइट। ठीक है, मोनोहेलाइट, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, मोनोहेलाइट्स को ही क्या बोलते हैं, मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो तुम लोग देखो फर्स्टली कि मोनो हैलो एल्केन्स क्या है। तो मोनो का मतलब होता है एक ना,
मोनो का मतलब क्या होता है एक, हेलो का मतलब होता है हेलोजन एटम्स, एल्केन्स यानी एल्केन्स वही एल्केन मतलब जानते हो हाइड्रोकार्बन्स, यानी यदि हाइड्रोकार्बन्स में एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मोनो हैलाइड या मोनो हैलो एल्केन्स कहते हैं। तो देखो मोनो हैलो एल्केन्स क्या है, मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन का मतलब जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन, और एल्केन्स वही हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोकार्बन्स में हेलोजन्स के एक परमाणु जुड़े होंगे तो वो हमारे मोनो हैलो एल्केन्स कहलाएंगे। ओके, मोनो हैलो एल्केन्स क्या है, मोनो का मतलब एक, हेलो का मतलब हेलोजन यानी वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, एल्केन्स का मतलब हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन में एक हेलोजन परमाणु जुड़ी होंगी तो वो हमारी मोनो हैलो एल्केन्स कहलाएंगी। जैसे देखो CH3Br, इसमें कितना ब्रोमीन है, एक है, तो ये हमारी क्या है मोनो हैलो एल्केन है। इसका सिंपली नेम मेथिल ब्रोमाइड है, क्या है मेथिल ब्रोमाइड है। ओके, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो एग्जांपल C2H5I, देखो इसमें आयोडीन की संख्या एक है तो ये हमारी क्या है मोनो हैलो एल्केन्स है। तो C2H5 बोले तो एथिल, और ये हमारी आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, ठीक है, एथिल आयोडाइड, तो ये हमारा मोनो हैलो एल्केन्स है। डाई हैलाइड, क्या है डाई हैलाइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं डाई हैलो एल्केन, ठीक है। तो देखो डाई का मतलब दो, हैलो का मतलब हेलोजन, एल्केन्स भी हाइड्रो कार्बन, ठीक है। तो देखो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि हाइड्रोकार्बन में दो हैलोजन परमाणुएं जुड़ी होती हैं तो उसे डाई हैलो एल्केन कहते हैं। फिर से समझो, डाई का मतलब दो, हेलो का मतलब हेलोजन, वही आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन एल्केन्स का मतलब हाइड्रोकार्बन्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स में क्या हो, ठीक है, क्या हो दो हैलोजन परमाणु जुड़ी हों तो वो हमारी क्या कहलाएंगी डाई हैलो एल्केन कहलाएंगी, ठीक है, डाई हैलो एल्केन कहलाएंगे। जैसे देखो CH2Cl2, ये हमारी क्या है डाई हैलो एल्केन है। अगर हमको इसका नाम बोलना हो तो ये हमारी क्या है मिथिलीन ना, मिथिलीन डाई क्लोराइड, ठीक है, मिथिलीन डाई क्लोराइड। अभी देखो हमारा जो डाई हैलाइड होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है जेम डाई हैलाइड और एक मेरा होता है विक डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड या विक डाई हैलाइड, ठीक है। देखो जेम और विक, इसको हम लोग बोलते जेमिनल, इसको हम लोग बोलते विसिनल, ठीक है, जेमिनल डाई हैलाइड एंड विसिनल डाई हैलाइड। तो समझो भैया जेमिनल क्या है, जेमिनल क्या है, यदि एक ही कार्बन परमाणु से ना, एक ही कार्बन परमाणु से ना दोनों हैलोजन परमाणुएं जुड़ी होती हैं, ठीक है। एक ही कार्बन एटम पर दोनों हैलोजन परमाणुएं ना जुड़ी होती हैं तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं, तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो भाई जेम डाई हैलाइड का, जैसे देखो CH2Cl यानी इसमें जो ये क्लोरीन है ये दोनों एक ही कार्बन परमाणु से क्या है जुड़ी हैं, इसका आईयूपीएक नेमिंग होगा 1,1 डाई क्लोरो मेथेन, ठीक है, 1,1 डाई क्लोरो मेथेन, ये इसकी आईयूपीएक नेमिंग है, आईयूपीएसी नेमिंग है इसकी। अभी और हम लोग देख लेते हैं जेम का और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे CH3CHClCl, देखो इधर क्या है, ये जो क्लोरीन है वो क्या है इसी कार्बन एटम से जुड़ी हुई है, दोनों के दोनों,
तो 1,2 तो क्या होगा 1,1 2 बार क्लोरीन डाई क्लोरो 2 कार्बन है तो क्या हो गया एथेन। तो 1,1 डाई क्लोरो एथेन। ठीक है, ये मेरा इसका आई पैक नेमिंग है। और एग्जांपल देखना चाहो तो देख लो CH3 CH2 CH BR BR। ठीक है, तो 1,2,3 तो पहले पर ही ब्रोमीन तो 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका आई पैक नेमिंग है। और ये हमारा क्या है जैम डाई हैलाइड है। ठीक है, तो हम लोग ये पहला पढ़े हैं डाई हैलाइड का जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, क्या पढ़े हैं जेमिनल डाई हैलाइड। तो आओ हम नेक्स्ट वाले को पढ़ते हैं विसिनल। हम लोग पढ़ते हैं विक डाई हैलाइड। हमारा जो था विक डाई हैलाइड जो था हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखो विक डाई हैलाइड क्या होता है, यदि दोनों हेलोजन एटम्स भिन्न भिन्न यानी अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग विक डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो दोनों डाई हैलाइड्स हैं, जो दोनों हेलोजन परमाणु हैं, वो क्या करें अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग विक डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे देखो हमारा एग्जाम्पल हो गया CH2Cl CH2Cl। देखो इनमें 2 हेलोजन परमाणु हैं लेकिन क्या है डिफरेंट कार्बन एटम पर हैं, अलग अलग कार्बन एटम पर हैं। तो नंबरिंग 1,2 तो इसका होगा आईपैक नंबर 1,2 डाई क्लोरो, ये आपके कितने कार्बन है 2, तो 2 कार्बन का मतलब एथेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड एल्केन, तो हमारा हो गया एथेन। ठीक है, ये हमारी क्या है विक डाई हैलाइड है। और एग्जाम्पल देखना चाहो तो देख लो CH2 सिंगल बॉन्ड Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I। तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1,2,3 तो होगा 1 ब्रोमो 3I2। ठीक है, 1 ब्रोमो 3I2 प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। और देखना चाहो CH2 Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br तो 1 2 3 तो 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। ये सब हमारे क्या है विक डाई हैलाइड है। यानी कि अगर हमको विक डाई हैलाइड का डेफिनेशन बोलना हो तो बोल सकते हैं कि ऐसे डाई हैलाइड जिनमें दोनों हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं विक डाई हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, अभी विक डाई हैलाइड के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या ट्राई हैलाइड। क्या पढ़ने वाले हैं ट्राई हैलाइड। देखो ट्राई हैलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं ट्राई हैलो एल्केन। ठीक है, ट्राई हैलो एल्केन। तो देखिए ट्राई हैलो एल्केन क्या है, हम लोग बात करते हैं ट्राई का मतलब 3, हैलो का मतलब समझते हो हेलोजन का मतलब वही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, और एल्केन का मतलब आपको वही एल्केन्स का मतलब वही आपका हाइड्रोकार्बन। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें 3 हेलोजन परमाणुएं जुड़ी हों तो उसे हम लोग ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। ट्राई हैलो एल्केन किसे कहते हैं ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 3 हेलोजन परमाणु जुड़ी होती हैं तो उसे हम लोग ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, ओके आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे CHX3 इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या है CHX3, चलो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई हैलो मेथेन। या आईपीसी नेमिंग है इसका ट्राई हैलो मेथेन। अगर यहीं आप किया जाए CHCl3 तो ये आपकी क्लोरोफार्म है। ये क्लोरोफार्म, इस प्रक्रिया को हम लोग हैलोफार्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हैलोफार्म भी बोलते हैं। ठीक है, अगर यहीं आ जाए हमारी CHBr3 तो ये हमारी क्या होगी ब्रोमो फार्म होगी। ठीक है, इसका आईपैक नेमिंग होगा ट्राई 111 ट्राई क्लोरोमेथेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा ट्राई ब्रोमोमेथेन। ठीक है, तो ये हमारे क्या है ट्राई हैलो एल्केन्स है।
ट्राई हैलाइड्स हैं। ट्राई हैलाइड्स क्या हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 3 हैलोजन परमाणु जुड़ी होती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? ट्राई हैलो एल्केन्स कहलाती हैं। ठीक है, हमारी क्या कहलाती हैं? ट्राई हैलो एल्केन्स कहलाती हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेरा है टेट्रा हैलो एल्केन। टेट्रा हैलो एल्केन्स या पता है टेट्रा हैलाइड भी बोलते हैं। तो टेट्रा का मतलब 4, हैलो का मतलब हैलोजन, एल्केन का मतलब हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन में 4 हैलोजन परमाणु जुड़ी हों तो क्या कहलाती है? टेट्रा हैलो एल्केन कहलाती हैं। फिर से सुन लो भैया, क्या है टेट्रा हैलो एल्केन्स? कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 4 हैलोजन परमाणु जुड़ी होती हैं तो वो मेरी टेट्रा हैलो एल्केन कहलाती हैं। क्लियर है? इसका नॉर्मली हम लोग फार्मूला क्या बोलते हैं? CH4। ये सिंपल ही है, इसका हमारा नाम है टेट्रा हैलो मेथेन। ठीक, टेट्रा हैलो मेथेन बोलते हैं इसको हम लोग। अभी देखो CCl4, इसका जो व्यापारिक नाम है वो पाइरीन है। हैलाइड्स है पॉलीहैलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? हैलाइड पॉलीहैलाइड्स है। पॉलीहैलाइड मतलब बहुत सारे हैलाइड, यानी 5 या 5 से अधिक हैलोजन परमाणुएं जब हाइड्रोकार्बन पर जुड़ी होती हैं तो हम लोग उसे पॉलीहैलो एल्केन्स या पॉलीहैलाइड्स कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि जब हाइड्रोकार्बन में 5 या 5 से अधिक हैलोजन परमाणुएं जुड़ी होती हैं तो उसे हम लोग पॉलीहैलाइड्स या पॉलीहैलो एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, कहाँ जुड़ी होंगी? हाइड्रोकार्बन में 5 या 5 से अधिक हैलोजन परमाणु जुड़ी होती हैं तो उसे हम लोग पॉलीहैलाइड्स कहते हैं। जैसे हम देखना चाहें तो लिख सकते हैं CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो देखिए 1 पर 2 कार्बन है, 2 क्लोरीन है तो 1, फिर दूसरे पे 2, फिर चौथे पे 2 हैं तो 4, कुल कितनी बार है? 5 बार। तो क्या हो जाएगा? पेंटा। और हमारा कुल 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को ब्यूटेन 1, 2, 4 पेंटा क्लोरो। ठीक है, पेंटा क्लोरो ब्यूटेन, यानी 5 हो हैलोजन परमाणु या 5 से अधिक हों तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीहैलाइड बोलते हैं। जैसे C6H9X5। ठीक है, X5 या C6H9Cl5। हम लोग इसको बोल सकते हैं पेंटा क्लोरो। ठीक है, पेंटा क्लोरो हेक्सेन। ये हमारा क्या है? एक पॉलीहैलाइड्स है। ठीक है, दूसरा हम वर्गीकरण करने वाले हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पर। कार्बन की प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। ठीक है, हम लोग नेचर ऑफ कार्बन पर हैलो एल्केन्स का क्लासिफाइड करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए इसके बेस पर जो हमारा हैलो एल्केन्स है वो 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है 1 डिग्री हैलाइड। ठीक है, 1 डिग्री हैलाइड या इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक हैलाइड या प्राथमिक हैलो एल्केन। ठीक है, प्राथमिक हैलाइड। दूसरा मेरा है 2 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड या इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक हैलाइड। ठीक है, सेकेंडरी हैलाइड। और हमारा है अगला 3 डिग्री हैलाइड या इसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक हैलाइड, अंग्रेजी में टर्सरी हैलाइड। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक और सेकेंडरी और टर्सरी का है, हम लोग उसको समझते हैं। यदि हैलो एल्केन्स में एक एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो
हम लोग उसे प्राथमिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। यानी हेलो एल्केन्स में क्या हो, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक हैलाइड बोलते हैं। तो ये हमारा सिंपली प्राथमिक हैलाइड का फार्मूला है, क्योंकि इसमें एक एल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं प्राथमिक हैलाइड क्या है, प्राइमरी हैलाइड क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि जिसमें एक एल्किल ग्रुप जुड़े हो, यानी वे हेलो एल्केन्स जिसमें क्या हो, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग प्राथमिक हैलाइड कहते हैं। जैसे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड Br, इसके नाम है ब्रोमोमेथेन। तो ब्रोमोमेथेन में अगर हम लोग देखें तो एक एल्किल ग्रुप है, यानी मेथिल एक ही है। तो ये मेरी क्या कहलाएगी, प्राइमरी हैलाइड कहलाएगी, ठीक है, 1 डिग्री हैलाइड कहलाएगी। और देखना चाहो तो CH3 CH2Cl, तो ये मेरा क्या है, एक एल्किल ग्रुप है जिसका नाम है एथिल। तो ये इसका नाम होगा क्लोरोएथेन, ठीक है। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं क्या, कि जो 1 डिग्री हैलाइड होती है उसमें क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग प्राथमिक हैलाइड कहते हैं, ठीक। तो शायद आप लोगों को समझ में आएगा प्राइमरी हैलाइड क्या है। हमको एक एल्किल ग्रुप होता है ना, इसमें क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप होते हैं इस प्रकार के हेलो एल्केन्स में। अभी और बात करते हैं 2 डिग्री हैलाइड सेकेंडरी हैलाइड की। तो इसमें क्या होगा, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे। कितने एल्किल ग्रुप होंगे, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, तो उसे हम लोग 2 डिग्री हैलाइड बोलते हैं या द्वितीयक हैलाइड बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे हेलो एल्केन्स इसमें 2 एल्किल ग्रुप समूह उपस्थित होते हैं या 2 एल्किल ग्रुप होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक हैलाइड बोलते हैं। जैसे CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये जो मेरी है क्या है, सेकेंडरी हैलाइड्स है। तो हम लोग इसका नाम देखना चाहें तो होएगा क्या, 2 क्लोरो प्रोपेन, नंबरिंग इधर से 1 2 3, तो दूसरे पे क्लोरीन है मेरी, तो क्या हो गई 2 क्लोरो प्रोपेन। ऐसे और भी हो सकते हैं, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए इसमें भी क्या है, 2 एल्किल ग्रुप है, एक आपकी एथिल एक मेथिल है। तो अगर इसका नाम लिखना चाहें तो 1 2 3 4, तो होएगा क्या, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये मेरा इसका नाम है, ठीक है। तो 2 डिग्री हैलाइड क्या है, हम लोग बोलेंगे कि यदि हेलो एल्केन्स में 2 एल्किल समूह उपस्थित होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं टर्शियरी हैलाइड की। तो तृतीयक हैलाइड क्या है, इनमें हम लोग सिंपल बोलेंगे कि कितने एल्किल ग्रुप होंगे, 3 एल्किल ग्रुप होंगे, ठीक है। इसमें कितने एल्किल ग्रुप होंगे, 3 एल्किल ग्रुप होंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तृतीयक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। तृतीयक हैलाइड क्या होता है, इसमें 3 एल्किल ग्रुप होंगे। कितने एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप होंगे, तो हम लोग टर्शरी हैलाइड बोलेंगे। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br, तो ये हमारी टर्शियरी हैलाइड है। नंबरिंग करना चाहें तो 1 2 3, तो इसका नामिंग होएगा 2 ब्रोमो और 2 मेथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ये मेरी क्या है, टर्शियरी हैलाइड है। तो टर्शियरी हैलाइड समझ सकते हो, टर्शियरी हैलाइड क्या है, हम लोग बोलेंगे जिसमें ना वे हेलो एल्केन जिसमें क्या हो, 3 एल्किल ग्रुप हो, तो मेरे क्या कहलाते हैं, टर्शियरी हैलाइड कहलाते हैं।